नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज बात सैफ अली खान की करेंगे। जी हाँ, वही सैफ अली खान जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गए हैं और बीते हफ्ते से टॉकिंग ऑफ द टाउन बने हुए हैं। हर कोई उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक जो सवाल जिसके जवाब अब तक नहीं मिला है और मुंबई पुलिस भी नहीं दे रही है, वही सवाल जो हम आपसे लगातार बार बार कर रहे हैं कि क्या शरीफुल इस्लाम जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, ये वही शख्स है जिसको मुंबई पुलिस आरोपी बता रही है। और ये सवाल हम बार बार आपसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसके जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं है। कल तक हम और आप मिलकर बात कर रहे थे, लेकिन आज एक बड़े मीडिया हाउस ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने वो दोनों तस्वीरें, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजी थी, जहां से ये साबित हुआ है कि ये जो दोनों शख्स हैं वो अलग अलग हैं। यानी प्रकाश, जो आप शुरू से लेकर आखिर तक कह रहे थे कि आंखों का फेर है, आंखों का फेर है, ये दोनों शख्स एक है ही नहीं और दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच नहीं खाती। अब फॉरेंसिक लैब में कह दिया है कि ये जो दोनों शख्स हैं ये एक नहीं है। अलीशा, हम लोग जो शुरुआत से कह रहे हैं या पूछ रहे हैं, हम सामान्य मानवीय समझ के आधार पर कर रहे हैं। हम हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास कुछ एआई जैसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हम जांच लें। हम्म। हम बस ये मानवीय समझ का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सीसीटीवी जो आया था, जो आप स्क्रीन पे जिस लड़के को देख रहे हो वो, और जिसको पुलिस ने हमलावर बताया, उसी को लेकर हमने आपसे बार बार पूछा है दर्शकों कि क्या ये दोनों एक ही लग रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि कहते हैं कि जी आंखों का धोखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम मान के पुलिस पर विश्वास कर रहे थे। हमें लगा पुलिस कह रही है तो सच कह रही है, और हम हमारी आंखों का धोखा मानते हुए हम आपसे पूछ रहे थे कि ये जो शख्स सीढ़ियों से उतरता हुआ सीसीटीवी में देख रहा है और जिसको मुंबई पुलिस सैफ का हमलावर बता रही है, जिसको बांग्लादेशी बता रही है, क्या ये दोनों एक ही हैं? हमने बार बार आपसे पूछा, आपने हमारे कमेंट सेक्शन भर दिए हमारे वीडियोस के कि नहीं दोनों एक नहीं है, नहीं दोनों एक नहीं है। फिर भी मैं मानता हूं कि आपकी हमारी समझ धोखा खा सकती है। संभव है पुलिस ही सच बोल रही होगी, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हमने तमाम वीडियोस किए हैं, उन पर तमाम लोगों ने लिखा है। अब बकायदा इसकी टेक्नोलॉजिकली या यूं कहें कि टेक्निकली प्रूफ जो है, एक मीडिया हाउस ने बकायदा दोनों फोटोज, जो सीसीटीवी वाला व्यक्ति है, जो आरोपी बता रही है जिस शरीफुल इस्लाम को मुंबई पुलिस, दोनों को एफएसएल में भेज के जी। दोनों के चेहरे का, दोनों के कट काठी का बकायदा रिपोर्ट लिया है लैब में, और उस लैब में का दावा है कि दोनों ही लोग अलग अलग लोग हैं। मैं बार बार आपसे पूछ रहा था कि क्या ये दोनों लोग एक हैं? अगर दोनों लोग एक नहीं हैं, तो क्या उसी रात अलग अलग समय पर या उसी टाइम गैप में जिस समय यह घटना हुई, जिस समय वो व्यक्ति उतर रहा है और उससे 55 मिनट पहले वो व्यक्ति ऊपर गमछा लपेट के चढ़ा था सीढ़ियों से, क्या सेम टाइम लाइन में दो अलग अलग लोग सैफ के घर में गए हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, डीएनपी इंडिया पहले दिन से दर्शकों यही कह रहा है। हमने जो सीसीटीवी में देखे थे, जो तस्वीरें देखी थी, हमें यह लग रहा था कि दोनों अलग अलग लोग हैं। हमने अलीशा ने इसीलिए वो वीडियो किया था क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिसको आरोपी बताया वो आदमी सीसीटीवी में नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस का दावा है कि यही आरोपी है, यही हमलावर है। तो हमने आपसे भी पूछा कि हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, क्या आपको लग रहा है कि दोनों एक ही आदमी है? आपने भी हमसे यही कहा कि नहीं, दोनों एक आदमी नहीं है। अब सवाल अलीशा ये है कि ये जो सामान्य सा चोरी का केस इनिशियल बताया गया, इस केस को अब मिस्ट्री की तरह क्यों उलझाया जा रहा है? देखिए प्रकाश, देखिए एक सवाल के साथ दूसरी कड़ियां जो है जुड़ती जा रही है। शुरू से ही दोनों शख्स अलग लग रहे थे। एक जूता चोर की भी वीडियो आई, वो शख्स भी अलग लग रहा था। और अगर आप ये देखेंगे ना प्रकाश, इतने बड़े घर में सिक्योरिटी कंसर्न एकदम टॉप क्लास के होंगे। दोनों ही स्टार्स हैं, पति पत्नी दोनों स्टार्स हैं। अच्छा, जैसे उसके देखोगी बावजूद भी सिर्फ जो एक ब्लर जिस तस्वीर जिस सामने जूता आई है। जूता चोर का तुम हम्म। बात कर रही हो, वो जूता चोर हम्म। और जो सीढ़ियों पर चढ़ और उतर रहा है, वो दोनों तुमको एक लगेंगे देखने में। साइड प्रोफाइल अगर देखोगी, वो दोनों की हाँ। कदकाठी एक और जैसी उनके लग रही है। कपड़े 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 सब लेकिन कुछ। ये जिसको पकड़ा है वो आदमी, और देखो बॉलीवुड का मैनेजमेंट देखो, बॉलीवुड का पैसा देखो, और उनका मीडिया मैनेजमेंट भी देखो, और हर तरह का मैनेजमेंट देखो कि किस लेवल पर इस अच्छा, खबर को मुंबई दबाने पुलिस ने की कहा कोशिश कि की जब गई। शरीफुल इस्लाम को पकड़ा गया तो शरीफुल इस्लाम जो है बाल कटाने के लिए गए।
बाल कटाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस ने जो है एक गुत्थी भी क्रिएट करने की कोशिश की। आप देखिए एक सीन कि सीधा आप सैफ अली खान को बैक स्टैप कर रहे हो, आप पीछे से उसे मार रहे हो और आप अगले दिन ही बाल कटाने के लिए जा रहे हो। और आप जब ये कह रहे हो कि जी आपने बताया गया, इस पूरे केस में जिस तरह से आरोपी को सामने लाया गया और उसके बाद बताया गया कि यही हमलावर है। आप ये बताओ, इतना बड़ा स्टार, उसके घर की एक सीसीटीवी आती है, वो भी घर की नहीं आती है, सीढ़ी की आती है, सोसाइटी का दूसरा कोई सीसीटीवी नहीं आता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वॉक लाइक अ लायन विद लिटिल चाइल्ड तैमूर, और वो लायन वाली वॉक होगी ना हॉस्पिटल में, वो सीसीटीवी किधर है? सैफ अली खान को चाकू लगी है, इतने घायल थे, लहूलुहान थे, खून से लथपथ थे, वो कपड़े होंगे, जूते होंगे, किधर है वो? कहीं कोई फोटोज नहीं, कहीं। मैं बस देखो, इस कहानी के इतने सारे हिस्से अब हो चुके हैं, क्योंकि बार बार मैंने आपसे कहा कि जिस लेवल पर इस खबर को दबाने की कोशिश की गई, सैफ को हीरो बनाने की कोशिश की गई कि सैफ बिल्कुल हीरो हैं और बहुत सर्वाइवल हैं और सर्वाइव किया उन्होंने, लड़े हैं। भाई जब आप लड़े हो और वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिख रहा है, तो उसके ऊपर वो चाकू मार के जा रहा है, उसके ऊपर कहीं कोई खून का छींटा नहीं, कहीं कोई धब्बा नहीं, वो आराम से उतर रहा है। आप अगर मैं कल की बात कर, कल सैफ अली खान उन्होंने पहले मीडिया के सामने अपना अपीयरेंस दिया, अस्पताल से निकले, 35 लाख रुपए का खर्च आया है। ये जो नॉर्मल सी सर्जरी हुई, बताया गया कि 2.5 इंच का चाकू उनके शरीर में घुस गया। 2.5 इंच का चाकू अगर हल्की सी सुई भी हाथों में चुभ जाती है अचानक से, तो यकीन जानिए कि बहुत दर्द होता है। 2.5 इंच का चाकू और रीढ़ की हड्डी के पास, और वो गाड़ी के फ्रंट डॉक्टर्स सीट ने पर बैठ कर जा निकाला, रहे हैं। फ्रंट सीट पे बैठे हैं ऐसे अटक के, गर्दन पे चोट है, यहाँ पर सीट बेल्ट बांधा हुआ है। मुझे ये सब चीजें फिर भी ठीक है जी, चलिए नवाब हैं, हिम्मत वाले हैं, घाव संभाल लिया होगा, दर्द दिखा नहीं रहे, लेकिन जो हम कह रहे थे वो पहले दिन से कह रहे थे और हमें आशंका हो रही थी, उस आशंका पर अब एक लैब रिपोर्ट आ गई है, एक मीडिया हाउस का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। वो दावा है उस लैब रिपोर्ट का कि दोनों लोग अलग अलग हैं। अगर दोनों लोग अलग अलग हैं तो मुंबई पुलिस क्या कुछ छुपा रही है? क्या सैफ अली खान और उनका परिवार कुछ छुपा रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो मीडिया में नहीं आने देने की साजिश है? और कितनी सफाई से इस खबर को दबाने की, बुलडोज करने की कोशिश हुई है कि कहीं कोई चर्चा ही नहीं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने हमलावर बताया उस व्यक्ति को, क्या वहां एक कोई जागरूक पत्रकार नहीं था जो ये मिलान कर लेता कि भाई सीसीटीवी वाला आदमी और ये जो आदमी जिसको पुलिस आरोपी बता रही है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? और किसी ने सवाल भी नहीं किया, एक सामान्य सवाल नहीं किया। तो आप ये समझो कि बॉलीवुड का मीडिया मैनेजमेंट किस लेवल का होता है। और आखिर इस खबर को दबाने की कोशिश की गई और सैफ अली खान और उनके परिवार को एक तरह से बहुत ही हीरो बनाने की कोशिश की गई। और आरोपी भी कहां का? अलीशा, बांग्लादेशी, जहां कोई सवाल ही नहीं करेगा, जहां कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। आपने क्या मुंबई पुलिस ने यह सब जानबूझ के किया है? और अगर नहीं किया है तो क्या सेम टाइम लाइन में, सेम समय पर, सेम टाइम गैप में उस घर में 2 हमलावर थे या 2 लोग थे? हम कह देते हैं एक जो हमलावर होगा, दूसरा जो चोरी के मिजाज से गया होगा। क्या ऐसा कोइंसिडेंस इस पूरे मामले में हुआ है, या फिर कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आने देने की साजिश है और इसी के लिए इतना सब कुछ हो रहा है? कितनी सारी कहानियां इस पूरे चैप्टर में आई हैं। पहले आया चोरी हुई है, फिर हुआ सैफ घायल हो गए थे, ऑटो वाले को बुलाया, ऑटो में इब्राहिम हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, तैमूर के साथ आए थे। और फिर मैं दर्शकों आपसे कह रहा हूं कि हम लगातार यही सामान्य मानवीय समझ के आधार पर, हमारी आंखों की रोशनी पर यकीन करते हुए कि हमारे आंखें जो हैं ठीक हैं, हमको लगा कि धोखा हो गया शायद हम ही से, पुलिस ठीक कह रही है। लेकिन हमारे यहाँ हजारों कमेंट हमारे वीडियोस पर आए हैं और अब बकायदा एक मीडिया रिपोर्ट आ गया है जिसमें ये अलीशा दावा है कि दोनों ही चेहरे अलग अलग है। और ये देखिए कितने इत्तेफाक की बात है ना कि जो बांद्रा के आसपास के लोग हैं, जो लोकलाइट है वहां के, वो तक सैफ अली खान और करीना कपूर के नजदीक नहीं जा सकते। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है, उनके घर के आसपास नहीं फटक सकते। एक आउटसाइडर जो दूसरे मुल्क से आया है, बांग्लादेश से आया है, उसको कैसे पता चल जाता है कि किस पाइपलाइन से जाना है? जो कभी उस सोसाइटी के अंदर ही नहीं गया, जो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, भाषा का बैरियर है, उसके लाइफस्टाइल का बैरियर है,
वो कैसे वो उस देखो बिल्डिंग में पहुंच भी जाता है, पाइप से चढ़ भी जाता है, और बाकायदा उसे पता होता है कि जहांगीर अली खान का कौन सा कमरा है, और वहां पे नैनीज वहां वेट कर रही होंगी, करीना घर पे नहीं है, सो गए होंगे। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते। अगर वो आसपास का होता, महाराष्ट्र का होता या आसपास के इलाकों का होता, तो बात एक डाइजेस्ट में हो जाती। एक दूसरे मुल्क से शरीफुल इस्लाम नाम का शख्स आता है, वो बैंड्रा की रेकी भी कर लेता है, ऐसी एग्जैक्टली उसी रूम में घुस जाता है। ये सारी चीजें, बातें एक साथ इस हजम करना केस को थोड़ा सा मुश्किल इस है। केस को लोगों को मतलब ऐसा था कि हम जो कह रहे हैं उस पर यकीन कर लीजिए और इसको आखिरी सत्य हाँ मान लीजिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये केस बिल्कुल बदल जाएगा। मुझे अब भी लगता है कि मुझे पता है, या हम्म। होता ना अंदर से, हम्म। वो सच कभी आएगा बाहर, हम्म। मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये जरूर है कि जो हमारी आंखों ने देखा है वो हमारी आंखों ने गलत नहीं देखा है। या दर्शकों, आपको जो लगा है कि नहीं दोनों ही लोग अलग अलग हैं, वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस बात की तस्दीक अब बकायदा, वो कहते हैं साइंस की भाषा में भी हो गया है, बकायदा एफएसएल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों ही लोग अलग अलग हैं। तो आपको क्या लग रहा है प्रकाश, एक लास्ट कमेंट, की क्या ये स्क्रिप्ट कच्ची है? कच्ची नहीं है। अब हुआ क्या कि जिस तरह से घटना को परोसा गया, हम्म। देखिए एक वक्त होता था क्या ना, किसी दूसरी स्क्रिप्ट को हिट करने के लिए इस स्क्रिप्ट को तो नहीं रचा गया? एक वक्त होता था जब लोगों को लगता था कि एक ही मतलब माध्यम है संचार का, वो मेन स्ट्रीम मीडिया। हम्म। अब ना सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम, जाने क्या क्या है। हम्म। लोग बाल की खाल निकाल देते हैं और आपको लगता है कि आप चीजें करके बच जाओगे, तो वो सब ठीक है, पुलिस कह देगी कुछ नहीं होगा, या इस कहानी का सच बाहर ना आए। हम्म। लेकिन लोगों को जो परसेप्शन बनाना है, लोगों ने जो देखा है, लोग उसी आधार पर तय करते हैं, क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ है अलीशा। तो ये तमाम सवाल थे और इनके जवाब नहीं मिल रहे थे, लेकिन इन तमाम सवालों पर जो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, ये कि आखिर मुंबई पुलिस क्या छुपा रही है। आखिर जी जो दोनों तस्वीरें हैं, ये आपस में मेल क्यों नहीं खा रही? कल तक हम कह रहे थे, आप कह रहे थे, लेकिन अब जो है साइंस के जरिए भी ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों शख्स एक नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्क्रिप्ट रची क्यों गई, और ये स्क्रिप्ट का लेखक कौन था, या इस स्क्रिप्ट के बाद आगे की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, या फिर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको हिट करने के लिए इसे लिखा गया है। ये तमाम सवाल आपके पास हैं, जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या अब आपकी राय है, क्योंकि आपकी राय ही सबसे ज्यादा खास है और वही खबरों की तह तक हमें पहुंचाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।